दोस्तों, कुंडली में कई बार कुछ ऐसे योग होते हैं जो हमारे तलाक का कारण बनते हैं। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। हमारी इस पर पहले भी एक वीडियो में चर्चा हुई थी। आज उसी टॉपिक को मैं फिर से रिवील करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ आपको कि एक कॉम्बिनेशन में हम कौन सी गलती बार बार करते हैं। ऐसा नहीं है कि यही कॉम्बिनेशन से सबके तलाक हो गए या सबकी शादियाँ बच गई, लेकिन आपको एक अपने दिमाग में ये चीज़ रखनी पड़ेगी कि शादी के लिए कंपैटिबिलिटी को मैटर करती है, लेकिन साथ में कुछ ऐसे ग्रहों की एनर्जीज होती हैं जो हमारी कुंडली में या तो शुभ होती हैं या अशुभ होती हैं। अगर हम उस अशुभ एनर्जी का चुनाव कर लेते हैं तो वो भी हमारे जीवन में धीरे 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 अपनी ऊर्जा भेजनी शुरू कर देती है और हमारे शादी के बाद वो कहीं ना कहीं खराबी का कारण पैदा करती है। क्योंकि जब शादी हमारी तय होती है तो हम उन समय उन चीज़ों को नहीं गौर करते हैं या लाइटली ले लेते हैं, या परिवार के लोग नहीं मानते हैं, या फिर नहीं समझ आता, या फिर कई बार पंडित जी या फिर कुंडली मिलान वाले भी गलती कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब समय खराब होता है तो ऊंट पर भी बैठे हुए को कुत्ता काट लेता है। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जो मैं कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ, जैसे मैं हमेशा केतु ग्रह को लेकर ज़्यादा बात करता हूँ, तो मेरा ये कहना है कि जब कुंडली में केतु खराब होता है, अब मैं जब भी केतु खराब की बात करूँगा तो बहुत सारे लोगों को केतु खराब होता कैसे ये भी नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? लोग या तो राशि देखेंगे या प्लेसमेंट देखेंगे। ऐसे नहीं होता। खराब ग्रहों में मतलब खराब घर में बैठा हुआ भी केतु अच्छा हो सकता है, अच्छे घर में बैठा हुआ केतु भी खराब हो सकता है, अच्छी राशि में बैठा हुआ केतु भी खराब रिजल्ट दे सकता है, बुरी राशि में बैठा हुआ केतु भी अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तो यानी केतु की नीयत क्या है वो हम अब ऐसे बताएंगे तो आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि बिना कुंडली के सभी ग्रहों को जब हम जज नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि केतु की चाल शुभ है या अशुभ है। वो कभी भी पिंच आपको मार सकता है, कभी ना कभी आपको डंक मार सकता है। तो हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस चार्ट में मतलब रात्रि के ग्रह ज़्यादा बली हैं, अशुभ ग्रह ज़्यादा बली हैं, तो वहाँ पर केतु की जो पावर है वहाँ पर भी थोड़ी सी खराब रहती है। और केतु पर जो ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है उस ग्रह को भी हम वहाँ से देख सकते हैं। जैसे केतु पर शनि की दृष्टि पड़ गई, केतु पर मंगल की दृष्टि पड़ गई, तो वहाँ पर केतु थोड़ा सा उग्र हो जाता है या फिर थोड़ा सा ऐसे दायरे में चला जाता है जहाँ पर दिक्कत परेशानी करते हैं। तो केतु के कॉम्बिनेशन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो खराब करते हैं केतु को। जैसे शनि चंद्र की युति हो जाती है। शनि और चंद्रमा दोनों रात्रि के ग्रह हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तो हम वैसे वैदिक में बोलते हैं शनि चंद्र मिलते हैं तो नीच का केतु बन जाता है। शनि चंद्र मिलते हैं तो मानसिक पीड़ा देता है, तो मानसिक पीड़ा जब देगा तो हमारी केतु यानी पॉजिटिव सोच खत्म होगी। तो हम ऐसे उसको तीसरे ग्रह को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशनों में अक्सर हम कहते हैं, जब भी मेरे पास कोई आता है तो मैं उसको हमेशा ये कहता हूँ कि अगर शादी के पर्पज से है तो तुम दिन की शादी करो, रात की शादी मत करो। क्योंकि जो केतु का समय होता है वो रात्रि बोर का समय होता है। जैसे हम इसको ब्रह्म मुहूर्त ही कह लें, जब विदाई का समय होता है, जब लड़की की विदाई रात्रि में होती है। जब आप रात की शादी रखोगे तो विदाई भी 4 5 6 बजे के बीच बीच में ही होगी कहीं ना कहीं। तो वहाँ पर केतु समस्या खड़ा करेगा। वैसे क्योंकि कुछ लोग रात की विदाई को शुभ मानते हैं, कुछ लोग अपने धर्म शास्त्रों के हिसाब से रात को तारों में विदाई को बहुत शुभ मानते हैं, लेकिन हर किसी के लिए शुभ नहीं होती। दिन की शादी शुभ होती है, क्योंकि दिन में जितने सात्विक ग्रह होते हैं, सूर्य, बृहस्पति, इनका आशीर्वाद बहुत ज़्यादा जरूरी है। सूर्य जो सारी सृष्टि को संचालन करता है, देवगुरु बृहस्पति जिसकी कृपा अनिवार्य है, यानी दिन की शादी के समय उनकी पावर ज़्यादा होती है। वो जब पावर डालते हैं तो केतु बुरा नहीं करता, क्योंकि दो लोगों के बीच में जो दूरियां आती हैं, तलाक आता है, सेपरेशन आता है, वो केतु देता है। राहु लड़ाई झगड़े करवा देता है लेकिन सेपरेशन तो केतु ही देता है। तो केतु, बृहस्पति जब बलवान होता है तो केतु वहां पे शांत रहता है। इसलिए दिन की शादी में केतु चुप करके बैठ जाता है, लेकिन रात की शादी में उसका होल्ड होता है, उसके हाथ में सारी शक्तियां होती हैं, तो फिर वो वहां पर दिक्कत परेशानी करता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जिसका केतु खराब है, अब खराब आप नहीं पहचान पाओगे, केतु पर दृष्टियों के माध्यम से आप पहचानने की कोशिश करो। और साथ में कुछ बुरे कॉम्बिनेशनों की युतियां अगर आपके चार्ट में हैं, जैसे शनि चंद्रमा, ऐसे मैलिफिक रात्रि के ग्रहों की युतियां हैं, तो उन रात्रि के ग्रहों की युतियों में अक्सर केतु अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। तो वहां पर दिन की शादी करना बेहतर रहता है। रात की शादी
अच्छी तरीके से नहीं चलती हैं। बाई चांस किसी की शादी चल भी रही है तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें शादी के लिए देखनी ज़रूरी होती है, लेकिन इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। 90% केस में सिर्फ इतनी सी बात भी खराब कर देती है, और कुछ 10% हमारी पूर्व कर्मों की कार्मिक जोड़ी होने के कारण, अच्छी जोड़ी होने के कारण, सोलमेट होने के कारण चल जाती है, या फिर हमारा फैमिली बैकग्राउंड इतना सॉलिड होता है कि वहाँ पर हमने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं है, यानी बड़े बुजुर्गों का होल्ड होता है, तो वहाँ पर शादियाँ चल जाती हैं। इसलिए पुराने समय में शादियाँ चलती थी, तलाक नहीं होता था। आज के समय में आपको पग पग सोच समझ कर चलना पड़ेगा। जहाँ पर थोड़ा सा भी गलती की, वहाँ पर आपके पैरों में कांटा लगेगा ही लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर आज के संदर्भ में इसको सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका ये अपना ओपिनियन है, आप इस बात को मानते हो या नहीं मानते हो। मैंने कह दिया कि केतु खराब है तो दिन की शादी कीजिए, रात की शादी मत कीजिए। अब आपको रात की शादी करनी है तो ज़रूर करें और करके बताएं। जो भी रिजल्ट है दिन और रात का, अगर आप प्रैक्टिकल देखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।